Hello everyone, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach chapter 7 of Hindi language. Okay students, so please pay attention and look at this screen. Okay students, so now let's begin. Okay. Chapter 7 लिंग मीन्स जेंडर। शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, समझ आ रहा है ना बेटा आपको कि शब्द का जो रूप होता है, तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के प्रमुख दो भेद होते हैं, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग। तो बेटा पुल्लिंग देखिए, यहाँ पर माली पौधों को पानी दे रहा है, तो यहाँ पानी कौन दे रहा है पौधों को? माली। तो माली क्या हो जाएगा बेटा आपका? पुल्लिंग। यहाँ देखिए मोर नाच रहा है, तो मोर क्या है आपका? पुल्लिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शेर सोया हुआ है, तो शेर क्या है बेटा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इन वाक्यों में माली, मोर, शेर और धोबी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग देखिए यहाँ पर बेटा मालिन फूल चुन रही है, तो मालिन क्या कर रही है? मालिन फूल चुन रही है, तो मालिन बेटा आपका किस में आएगा? ये स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, मोरनी देख रही है, तो मोरनी क्या कर रही है? देख रही है। तो यहाँ पर देखिए बेटा मोरनी क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, शेरनी घूम रही है, तो शेरनी क्या हो जाएगा यहाँ पर? शेरनी, शेरनी आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। और धोबिन कपड़े सुखा रही है, तो धोबिन किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। तो इन वाक्यों में मालिन, मोरनी, शेरनी और धोबिन शब्द जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग पहचान के नियम। तो यहाँ देखिए बेटा अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान कठिन होती है। इनमें लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जो लिंग पहचान के कुछ नियम हैं। अप्राणीवाचक, जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें लिंग की पहचान करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इनमें लिंग की पहचान के लिए कुछ नियम यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार कुछ शब्द पुल्लिंग व कुछ शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका है सदैव पुल्लिंग। तो देशों के नाम, आपके देशों के नाम क्या है? जैसे भारत, अमेरिका, चीन आदि, ये आपके देशों के नाम हैं। ठीक है, और ये किस में आते हैं बेटा? पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम भी आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग में। आम, बबूल, बरगद, पीपल आदि। ठीक है, पर्वतों के नाम देखिए आपके, पर्वतों के नाम एवरेस्ट, अरावली, हिमालय आदि। ठीक है, सागरों के नाम, सागरों के नाम भी आपके किस में आते हैं बेटा? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो पेड़ों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक है, सागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि, ये आपके सागर हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, द्वीपों के नाम जैसे लक्षद्वीप, अंडमान आदि, ये सारे हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, ये तो द्वीप हो गए। और महाद्वीप कौन से होते हैं? जैसे हमारा एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे हमारे किस में आते हैं? पुल्लिंग में। ठीक है बेटा, समझ आ रहा आपको? ग्रहों के नाम भी आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, जैसे राहु, केतु, बुध, शनि आदि। अनाजों के नाम मक्का, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ आदि। रत्नों के नाम पन्ना, नीलम, हीरा, मूंगा आदि। महीनों के नाम मई, जनवरी, आषाढ़, वैशाख आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि। द्रव्यों के नाम दूध, जल, घी, तेल आदि। ठीक है, समुदायों के नाम आपके जैसे जत्था, दल, समूह, झुंड आदि, ये आपके किस में आते हैं बेटा? समुदायों के नाम में आ जाते हैं। शरीर के अंगों के नाम जैसे नाक, कान, सिर, हाथ, पैर, ये आपके किस में आते हैं बेटा? शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, द्रव्यों के नाम, समुदायों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, अनाजों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सारे हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, सदैव स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि। झीलों के नाम डल, चिल्का, बड़कल
आदि। नदियों के नाम, नदियों के नाम बेटा कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। ठीक है। नक्षत्रों के नाम भरणी, अश्विनी, रोहिणी आदि। ठीक है। बोलियों के नाम राजस्थानी, हरियाणवी, कन्नौजी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत आदि। ठीक है। कुछ आहारों के नाम खिचड़ी, पूरी, कचौड़ी, रोटी आदि। ये किस में आते हैं बेटा? कुछ आहारों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। समझ आ रहा है बेटा आपको? ओके। तो यहाँ पर देखिए सदी पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेंगे कि जैसे तोता है, उल्लू है, मच्छर है, खरगोश है, कौवा है, बाज, पक्षी, गरुण, खटमल, चीता, कछुआ, गेंडा आदि सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। ठीक है। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे मछली, मैना, मकड़ी, तितली, कोयल, चील, मक्खी, गिलहरी, दीमक और सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रहने वाले शब्द कौन से होंगे आपके? स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रहने वाले शब्द मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। क्रिया शब्दों द्वारा इनका अंतर जाना जाता है। जैसे इंजीनियर पुल बनाने लगा और इंजीनियर पुल बनाने लगी। तो बेटा ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर बेटा एक आपका स्त्रीलिंग में भी आता है और एक पुल्लिंग में भी आता है। आपने देखा होगा कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं पर जेंट्स डॉक्टर होते हैं, कहीं पर लेडीज़ डॉक्टर होती है। इसी तरह उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, इंजीनियर, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? कॉमन में आते हैं, क्योंकि इनमें बेटा लेडीज़ भी होते हैं और जेंट्स भी होते हैं। ठीक है। इंजीनियर शब्द दोनों वाक्यों में समान है। पहले वाक्य में लगा क्रिया पुल्लिंग का तथा दूसरे वाक्यों में लगी क्रिया स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। तो बेटा आप इनको केवल कैसे पहचान सकते हैं? हम लोग क्रिया के अकॉर्डिंग। ठीक है। समझ आ रहा है ना? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम इस प्रकार हैं। तो लिंग परिवर्तन के नियम, तो यहाँ पर देखिए आ को बड़ी ई करके। ठीक है। तो पुल्लिंग आपका हो जाएगा मामा, तो मामा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मामी। मुर्गा का मुर्गी, दादा का दादी, बेटा का बेटी, भतीजा का भतीजी, लड़का का लड़की, चाचा का चाची, बकरा का बकरी। तो ये बेटा आपकी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग है। और अ या आ को इया में करके, अ या बड़ा आ को इया में करके, जैसे बाघ, तो ग में देखिए आपका छोटा स्वर जो अ निकल रहा है, तो इससे क्या बन जाएगा? बगिया। ठीक है। इसी तरह देखिए गुड्डा, तो डा में क्या निकल रहा है आपका? बड़ा आ, है ना, तो इससे क्या बन जाएगा? गुड़िया। डिब्बा, देखिए बड़ा आ निकल रहा है ना बाकी साथ, डिब्बा आ, है ना, तो इसी तरह से आपका बन जाएगा डिबिया। बूढ़ा का बुढ़िया, खाट का खटिया, चूहा का चूहिया, बछड़ा का बछिया, लोटा का लुटिया। इसी तरह से यहाँ देखिए नेक्स्ट अ को आक करके। ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग आपका क्या है? भब्दी है। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भब्दिया। और पुल्लिंग यहाँ पर देखिए चंचल, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? चंचला। पुल्लिंग यहाँ पर है बाल, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला। यहाँ पर पुल्लिंग क्या है? शिष्य, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या। इसी तरह पुल्लिंग देखिए आपका आचार्य, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या होगा? आचार्या। पूज्य देखिए आपका क्या है? पूज्य पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? पूज्या। इसी तरह पुल्लिंग आपका है वृद्ध, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? वृद्धा। इसी तरह पुल्लिंग देखिए आपका है शुद्ध, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? शुता। ठीक है। समझ आ रहा है ना बेटा आपको? अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इका जोड़कर, तो निवेदक, निवेदक है ना आपका पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? निवेदिका। निवेदक का क्या हो जाएगा? निवेदिका। ठीक है। अब यहाँ देखिए दर्शक, दर्शक का क्या होगा? दर्शिका। लेखक का लेखिका, संचालक का संचालिका। इसी तरह पुल्लिंग क्या होगा आपका? गायक, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। नायक पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। सहायक पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? सहायिका। सेवक आपका पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? सेविका। ठीक है। इन जोड़कर, दिख रहा है ना आपको 5 नंबर, इन जोड़कर, तो यहाँ बाघ का क्या होगा? बाघिन। ग्वाला का ग्वालिन, नाई का नाइन, लोहार का लोहारिन, कहार का कहारिन, धोबी का धोबिन, माली का मालिन, नाग का नागिन। ठीक है। एंड नेक्स्ट आयन, आयन जोड़कर देखिए आपका आयन में क्या हो जाएगा? आयन
आयन जोड़कर आपका है चौधरी, जैसे पुल्लिंग क्या आपका चौधरी, तो स्त्रीलिंग क्या होगा चौधरायन। ये देखिए आपका आयन क्या है दुबे, तो दुबे का क्या होगा दुबाइन। बाबू का क्या हो जाएगा बबुआइन। पुल्लिंग देखिए आपका जैसे ठाकुर का क्या होगा ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, लाला का ललाइन। ठीक है, समझ आ रहा ना बेटा आपको। अब आनी जोड़कर कैसे करेंगे देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो भव का क्या होगा भवानी, देवर का देवरानी, मुगल का मुगलानी, मेहतर का मेहतरानी, और जेठ का क्या होगा जेठानी, नौकर का नौकरानी, महाराज का महारानी, सेठ का सेठानी। ठीक है, समझ आ रहा। एंड मती या वती लगाकर, ओके, मती या वती लगाकर। तो यहाँ पुल्लिंग क्या है आपका बुद्धिमान, तो स्त्रीलिंग क्या होगा बुद्धिमती। भगवान क्या है भगवान, पुल्लिंग है आपका, तो स्त्रीलिंग क्या होगा भगवती। आयुष्मान, तो आयुष्मान क्या है आपका पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग क्या होगा आयुष्मती। इसी तरह सत्यवान, तो सत्यवान का क्या होगा सत्यवती। ठीक है, समझ आ रहा ना आपको। इसी तरह यहाँ देखिए रूपवान, तो रूपवान क्या होगा आपका रूपवती। श्रीमान का श्रीमती, गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती। तो ये आपके बेटा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होंगे जिसमें मती या वती लगाकर। ठीक है, अन्य शब्द देखिए जैसे आपका पुल्लिंग है राजा, तो स्त्रीलिंग क्या होगा रानी। पुल्लिंग आपका साधु है, तो स्त्रीलिंग क्या होगा साध्वी। इसी तरह पिता का माता, बैल का गाय, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, पुरुष का स्त्री, फूफा का बुआ, युवक का युवती, वीर का वीरांगना। ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसी लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के प्रमुख दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग व कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये बेटा देखिए आपकी एक्सरसाइज है जो आपकी अपनी नोटबुक में फिल करना है। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं लिंग। पुल्लिंग होते हैं देशों के नाम, तो बेटा इस पर आप किस पे करेंगे टिक देशों के नाम। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रहने वाला शब्द है आपका डॉक्टर। सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द बाज। ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा ठकुराइन। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द गिलहरी। ठीक है, तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए लिंग किसे कहते हैं। एंड यहाँ पर देखिए दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। अनुज, अनुज का क्या होगा अनुजा। पूज्य का पूज्या, दर्शक का दर्शिका, सहायक का सहायिका, नौकर का नौकरानी, वृद्ध का क्या होगा वृद्धा, अग्रज का अग्रजा, संचालक का संचालिका, धोबी का धोबिन, लाला का ललायन। एंड नेक्स्ट दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। आयुष्मती का आयुष्मान, कवित्री का कवि, समाग्रही का होगा सम्राट समागी, और ठकुरान का ठाकुर, देवरानी का देवर, युवती का युवक, बहन का भाई, विदुषी का विद्वान, कहारिन का कहार, जेठानी का जेठ। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले 4 शब्द लिखिए। मछली, मकड़ी, कोयल, तितली। सदैव पुल्लिंग रहने वाले 4 शब्द तोता, उल्लू, मच्छर, खरगोश। बेटा यहाँ पर यह भी करे हैं जो आपको खुद से करना है। ठीक है, समझ आ रहा बेटा आपको। और ये PDF देखिए, ये मैंने इसको राइट किया है। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। ठीक है, लिंग के भेदों के नाम व परिभाषा लिखिए। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते, पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। एंड स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करना है, और यह भी करें जो पार्ट दिया हुआ है वो आपको डू योरसेल्फ आपको खुद से करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बुक में फिल करना है। समझ आ रहा ना बेटा आपको। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट राइट करिएगा। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया है। तो बेटा इसको आप लर्न करिए एंड राइट करिए। ठीक है, ओके, सो टेक केयर बेटा, बाय।